मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे श्री लड्डू गोपाल जी, हे मेरी श्री राधा जी, हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे मित्रगण हैं, छोटे बड़े सभी हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे हैं, तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे, पहली बार जो चैनल पे आए हैं उनसे, कि प्लीज़ आप सबसे पहले आप चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम आपके लिए हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं जो आपको ज़िंदगी में है जो आगे बढ़ाएंगी, 100% आगे बढ़ाएगी। अगर आप हमारे बताए मुताबिक है, अनुसार है, बातों को आप गौर करते हो, बातों का ध्यान करते हुए वीडियो को देखते हो और फिर इन बातों का पालन करते हो, तो आप अवश्य आगे बढ़ोगे, ये हमारा दावा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों, हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। और आज हम आपको बताते हैं कि जिस घर में भगवान जी का वास होता है, जिस घर में भगवान जी विराजमान होते हैं, तो उनके साथ में क्या क्या लक्षण होने लग जाते हैं, उनको है जो क्या क्या घर में है संकेत मिलने हैं जो शुरू हो जाते हैं, जिससे है जो अपने को पता चलना मतलब चले कि भगवान जी अपने घर में हैं, अपने सुनते हैं और अपने आसपास में भगवान है, अपने घर के अंदर ही भगवान जी है जो विराजमान है। तो इससे भगवान जी आपको साक्षात मतलब दर्शन तो नहीं देंगे, आज तक किसी को नहीं दिए हैं, तो वैसे है जो भगवान जी अपने हैं जो संकेत देते हैं, उन संकेतों के माध्यम से है जो आपको जानना है। और सबसे पहला यही बताते हैं कि वो संकेत, जैसे आप भगवान जी को मतलब जैसे आप भगवान जी को पाने के लिए जैसे आप अपने मन में भावना रखते हो कि मेरे को भगवान जी स्वप्न में मिलने चाहिए, या फिर मेरे को भगवान जी है पूजा स्थल में मिलने चाहिए, या फिर भगवान जी मेरे को है मेरे द्वार पे मिलने चाहिए, या फिर भगवान जी मेरे को किसी बच्चे के रूप में मिलना चाहिए। अगर आप अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में है जो सच्ची श्रद्धा के साथ में भगवान जी को है याद करते हो और भगवान जी को है जो प्रणाम करते हो, और आप अपने दिल ही दिल में हमेशा अपने 24 घंटे रखते हो भगवान जी को और भगवान जी का स्मरण करते रहते हो, तो भगवान जी आपको है, हम आपसे दावा करते हैं कि 100% आपको भगवान जी है जो मिलके ही रहेंगे मेरी बहनों और भाइयों। और अगर आपको भगवान जी को पाना है और तो आपको है जो ये संकेत है, इन संकेतों का ध्यान में रखना है। और भगवान जी को पाने के लिए आपको क्या करना है ये भी हम आपको है जो आज बताते हैं कि भगवान जी आपको कब मिलते हैं, किस वक्त मिलते हैं, कैसे दर्शन देते हैं। तो इससे पहले हम बता रहे हैं आपको कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपके पास आते ही रहे, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो है तुरंत पहुंच जाए, है ना। तो और कमेंट में मुझे है राधे राधे ज़रूर लिखना। और ये मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी है जो ये कार्य करना। और अगर आपके घर में भी ये संकेत मिल रहे हैं आपको, तो आप ये अवश्य समझना कि आपके घर में है जो भगवान जी है जो वास करने लग गए हैं, और आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रख रहे हो, तो आपके घर में अवश्य भगवान जी विराजमान हो हींगे और आपको इन नियमों का भी पालन करना होगा। तो मेरी बहनों भाइयों, हम अब आपको बताते हैं कि जब आप अपने मन में है जो भगवान जी से है जैसे भावना करते हो, वैसे ही आपको है जो दर्शन देंगे। जैसे आपने है जो बताया मैंने कि आपके मन में ऐसे मतलब जागृत हो रही है भावना कि मेरे को भगवान जी रात को स्वप्न में आने चाहिए, या फिर मैं है जो भगवान जी को है किसी मतलब मेरे द्वार पे है किसी व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ तो मैं उनकी सेवा करूँ, या फिर आप है अपने मतलब भगवान जी को मंदिर में देखना चाहते हो कि किसी संकेत के जरिए कि आपने जैसे रात को है भगवान जी लड्डू गोपाल जी है, या फिर भगवान गणेश हैं, या फिर भगवान शिव हैं, जैसे भी आपके घर में विराजमान देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो उनके बारे में आप सोच रहे हो। जैसे आपने पानी रखा है उनके पास, आपने भोग रखा है उनके पास, तो वो आपको सारा खाया हुआ मिला है, तो वो भगवान जी का दर्शन है। तो आपको है अवश्य भगवान जी दर्शन देंगे, ये भगवान जी की पहचान है। और फिर उससे भगवान जी दर्शन देने के बाद में है जो आपको ये समझना उनके दर्शन से है एक पहचान बनती है कि शरीर का राग मिट जाता है ना। और मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सब है जो हट जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, और सिर्फ भगवान जी का ही है जो मन के अंदर है वास होगा। सबसे पहले भजन करो, है ना। भगवान जी को पाने के लिए है भजन करो, भक्ति करो, विश्वास करो और अनुभव करो, पक्का
भगवान जी है आपको दर्शन देंगे। दिन रात भगवान का है जो नाम आप जाप करो, राधा 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 राधा, या फिर श्री कृष्णा, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः। आप भगवान जी का जाप करते रहो। जिस भी भगवान जी का आप जाप करते हो वह भगवान जी आपको है, हम दावा करते हैं आपसे, आपको अवश्य मिलेंगे। वो आपकी परिश्रम है या मेहनत है वो अवश्य नहीं जाने देंगे। घोर अपराध जैसे सच्चा मतलब जिनके है जो देवता है जो वास करते हैं जिनके घर में, उनके शरीर में या फिर उनके आसपास, तो वह जैसे ये संकेत मिलता है सबसे पहले कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो घोर अपराध कर रहा है, घोर अपराध कर रहा है, तो आप समझो कि घोर अपराध करता है। जो उस व्यक्ति के सामने अगर आप लोग जाते हो तो उनके सामने तो गुस्सा ही आएगा ना कि ये इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आपके वो भगवान जी आपके घर में विराजमान हो रहे हैं तो ये दर्शन समझो आप, संकेत समझना आप कि घोर अपराध करने वाले व्यक्ति पर भी वो है दया की भावना करके और उन्हें है जो माफ़ कर देता है, तो उनमें है, उनको है भगवान जी के ये संकेत मिल रहे हैं कि नहीं तुझे ये नहीं करना है, तो पक्का दर्शन दे रहे हैं भगवान जी आपको और अनुभव करा रहे हैं। अनुसूया जो कभी भी है जो कोई भी किसी के भी प्रति दोषहीन दर्शन नहीं करेगा। मतलब किसी भी स्त्री हो, कोई भी है जो मतलब कैसी भी, कोई भी सुंदर हो, वह उनका चरित्र बहुत अच्छा हो, उनके प्रति वह कभी भी है जो आप नज़रें नहीं डालेगा। तो मतलब ऐसी स्थिति में आप समझना कि भगवान जी की ये आपके अंदर है, भगवान जी का ही वास है, आपके घर में भगवान जी का वास है, आपके आसपास है, आपको भगवान जी ने ही घेर रखा है। वह बाहर से और भीतर से है जो पवित्र रहता है। जो व्यक्ति बाहर से, अंदर से, बाहर से पवित्र रहता है, एकदम किसी की कोई गलत भावना नहीं होती है उनकी, तो भगवान जी का समझो। अगला पॉइंट है ऐसे कार्यों पर ध्यान न दे जिससे आपका है भजन भाव छूटता है, वो आपके भक्ति भाव छूटते हैं, आपके अच्छे कर्म है वो छूटते हैं। नहीं, ऐसा कोई गलत कार्य आपसे नहीं हो रहा है तो आपके साथ भगवान जी है। डरना नहीं, झुकना नहीं, चाहे तुम्हें कोई भी कहे, है ना, कोई भी कुछ भी कहता है वो डरता नहीं है, झुकता नहीं है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है, वह सच्चाई पे है, वह है जो हमेशा सत्य ही बोलता है, सत्य पर रहता है, भगवान पे उनका है जो दृढ़ विश्वास है। अगर सत्य है तो भगवान से बड़ा आपको पता है कि कोई है जो भक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई है भजन से बड़ा है, कोई है जो सत्य नहीं है, और भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप, अगर ये आपके मन में ये हो रहा है कि आप किसी से नहीं डर रहे हो तो समझो कि भगवान जी और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, है ना, तो आपके पास भगवान जी का ही सहारा है, भगवान का आशीर्वाद है, वो आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब कोई परेशान होता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है उनके, और वह रो रो करके उनका बुरा हाल हो रहा है, तो भगवान जी से हम रो करके बाद में कहते हैं तो उनकी प्राप्ति है, जो सच्ची कह रहे हैं हम कि भगवान जी से है, भगवान जी की प्राप्ति बहुत जल्दी ही होती है उनसे, है ना, और भगवान जी उस पर बहुत जल्दी ही पिघल जाते हैं और भगवान जी है जो आ ही जाते हैं उन पर। सच कहते हैं हम, जब इंसान काम के लायक है तब तक प्यार करते हैं, है ना, तब तक प्यार करते, जब तक कोई इंसान से है जो कोई दूसरा प्यार करता है, क्यों करता है कि जब तक इंसान काम के लायक होता है तब तक प्यार करते हैं, वरना कोई किसी की मजाल, वो कोई मतलब किसी, कोई भी कितना भी बड़ा धनी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उनको वह है जो रोटी भी, एक टाइम की रोटी भी नहीं देता है ना। और जो इंसान रोटी मतलब काम नहीं करता है और फिर भी हम उनको, उनके ऊपर दया अगर आप अपने को आ रही है, उनको रोटी भी दे रहे हैं, उनकी सेवा भी करें, उनसे प्यार भी करें, तो ऐसे समझो आपके पास है जो भगवान जी ही, भगवान जी के जो दर्शन है। अब मेरी बहनों भाइयों हम बता देते हैं कि आपको है जो जैसे 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में आपको है कम से कम भगवान जी को पाने के लिए है, आपको दिन के 24 घंटों में से आपको 1 घंटा है जो भगवान जी के लिए निकालना है, और उसमें क्या करना है, आपको नाम जप करना है। नाम जप में मेरी बहनों आप नहीं समझ रहे हो तो हम बता देते हैं कि जैसे माला अगर आपके पास है 108 मोतियों की तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे 108 बार है जो राधा 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 राधा। अगर आप राधा राधा नहीं जप रहे हो तो आपके इष्ट देव है, जैसे कान्हा है, आपके लड्डू गोपाल जी घर में ला रखा है, तो आप है लड्डू गोपाल जी का भी है ध्यान कर सकते हो, है ना, ध्यान करना, लड्डू गोपाल जी का जैसे विष्णु अवतार लड्डू गोपाल जी है, ठीक है, तो आप ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर है जो जय श्री कृष्णा, है ना, और जय श्री कृष्णा, और इसके साथ में भी आप राधा कृष्णा, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, ये भी आप जप सकते हो। तो आप इस तरह से मंत्र होते हैं, आप ओम नाम सबसे पहले लगाना, वह ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर आप जिसे भी आप
आप जैसे गणेश की माला जप रहे हो तो ओम गण गणपते नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः है ना। जैसे आप रामदेव जी होते हैं, जैसे लोगों के इष्ट देव होते हैं, रामदेव जी होते हैं, माता जी भी होती है, जैसे अलग अलग देव होते हैं ना। तो ओम नमः पीर नमः है ना, और ओम विष्णु देवाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप किसी भी देव का जाप है जो कर सकते हो, लेकिन ओम के साथ में करना वो आपके लिए बेहतर होता है। 108 बार ऐसे। अगर माला आपके पास में नहीं है तो मेरी बहनों भाइयों कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी सारे दिन में है जो आप अगर नाम जप करते हो मन में, जैसे रोटी बनाते हो है ना, जैसे घर में खाना बना रहे हो, या फिर आप है जो मतलब अगर आप नहाते हो तो भी आप शुद्ध हो, नहाते वक्त भी आप है भगवान जी का नाम जप सकते हो। सिर्फ आप नाम जप है जो कब नहीं कर सकते हो, जब सोच को जाते हो है ना, तब नहीं कर सकते हो। सोते वक्त करना, शाम को करना, सुबह करना, दोपहर में करना, रास्ते में चलते समय करना है ना, आप खाना खाने से पहले कर सकते हो ना। आप तो भगवान जी का नाम सिर्फ एक ही वक्त नहीं लिया जाता है कि सोच के समय। तो मेरी बहनों, क्योंकि ये नाम मुख से आता है और मुख से है जो अपने अमृतवाणी ही होती है, निकलती है, तो इसलिए तो आप कभी भी नाम जप कर सकते हो। आपको भगवान जी है जो अवश्य मिलेंगे, और अपना दिल है जो एकदम से है जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा और भगवान की भक्ति में लीन रहेगा, जिससे आप ना ही बुरे कर्म कर सकते हो, ना ही कोई बुरा आपसे हो पाएगा, ना ही आप किसी का बुरा कभी करोगे। तो आपके भगवान जी आपके घर के आसपास में अवश्य ही रहेंगे मेरी बहनों भाइयों। अब हम बताते हैं कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं मेरी बहनों भाइयों, और अगर लड्डू गोपाल जी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी है तो आप लड्डू गोपाल जी हैं मेरी बहनों भाइयों, आप लेके आ जाओ, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी हैं उस घर की रक्षा लड्डू गोपाल जी अवश्य करेंगे। कभी भी उस घर में कोई भी है जो हानि नहीं होगी, कभी भी उस घर में कोई दरिद्रता नहीं आएगी, कभी कोई घर में नुकसान नहीं होगा। सबके ऊपर भगवान जी का है, भगवान विष्णु अवतार लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद है वो बना रहेगा मेरी बहनों। वही विष्णु है, वही महेश है, वही कृष्णा है, वही मुरलीधर है, वही सत्यनारायण है, ये सभी है, वही लड्डू गोपाल है, यही कान्हा है ना मेरी बहनों। इसीलिए ये सभी एक ही है, भगवान ही यही है। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को आप घर में लेकर के आना, पवित्रता से रखो उनको, उनकी सेवा करो। जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगा वो अवश्य अपनी ज़िंदगी में मेवा ही मेवा पाएगा है ना। वो सब कुछ उनके साथ में अच्छा ही अच्छा होगा, कभी उसके साथ गलत नहीं होगा मेरी बहनों भाइयों। अगर आप ऐसी सेवा नहीं कर सकते हो, आप लड्डू गोपाल जी घर में लेके आओगे तो कम से कम आपको है जो नहलाने का वक्त जरूर निकालना पड़ेगा है ना। लड्डू गोपाल जी को नहलाओगे, उनको कपड़े पहनाओगे, और उनके आगे ज़्यादा उनके भक्ति भाव नहीं है तो उनकी आप है जो धूप बत्ती तो जरूर ही जलाओगे उनके आगे है ना। तो वो है, और उनको 1-2 टाइम आप कम से कम है लड्डू गोपाल जी रखते हो तो उनको 3 समय में है भोग अवश्य देना चाहिए मेरी बहनों भाइयों है ना। आरती के समय उनको हमेशा भोग लगाना चाहिए। खाना जब आप कैसा भी अपने घर में बनता हो, जैसा खाती हो, तो आप पहले अपनी थाली भगवान जी के आगे ले जाइए और उनको है जो खिलाइएगा, तो भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं है ना। और अपने घर में भी बहुत अच्छा भगवान जी की दया से कृपा से बनेगा। इसलिए मेरी बहनों, आप लड्डू गोपाल जी अवश्य घर में लेकर के आओ। आपके घर में अगर आप सब कुछ अच्छा चाहते हो तो, और इससे है आप सबका भला होगा और आपका मन अच्छा होगा। और ये अभी बताते हैं मेरी बहनों कि घर में आपके है जो अगर तुलसी है, तुलसी का पेड़ है, और तुलसी का पेड़ आपने एक लगाया, उसके बाद में आपके घर में है बहुत सारी 10, 20, 30, 40 हज़ारों पेड़ लग गए तुलसी के है ना। 1 से 4-5 भी लग गए हैं, ज़्यादा संख्या में पौधे लग गए हैं आपके घर में तुलसी के, तो समझो आपके घर में है जो भगवान जी विराजमान ही हैं। आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप इस बात का है अनुभव करो, आप इस बात को अपने दिल के अंदर लेके आओ। ये ऐसे आप है जो बात को ऐसे रफ में मत घेरो। आपके ऐसे मेरी बहनों, किसी के घर में तुलसियाँ नहीं लगती है, किसी के घर में है हरी भरी हरियाली नहीं होती है, तो ये भगवान जी का ही होता है सब चमत्कार, इसीलिए होता है ना। जो पेड़ आप लगाना चाहते हो आपके घर में वह लग जाता है, तो ये समझो भगवान की कृपा है ये सब है ना। भगवान की वजह ही ये सारा कार्य हो रहा है। और अगर नहीं लग रहा है तो वो भी है, ऐसे समझो कि आपके घर में दरिद्रता है, दुख है, तकलीफ है सारे, इसलिए वो पेड़ नहीं है। पेड़ एक छोटी चीज़ नहीं होती है मेरी बहनों। तो इसलिए आपके घर में तुलसियाँ हैं, हरे भरे पौधे हैं, फल फूल लग रहे हैं आपके घर में, तो आपके घर में खुशियाँ है ना। और मेरी बहनों, आपके घर में है आप सुबह शाम पूजा पाठ भक्ति भाव है जो अवश्य किया करो। इससे आपके घर में है जो सकारात्मक ऊर्जा है जो बनी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा है जो बाहर रहेगी आपके घर के आसपास भी नहीं आएगी, और आपका मन, आपका भाव, आपका स्वभाव ये सब पवित्र रहेगा। पवित्र रहेगा तो आपके साथ हमेशा भगवान जी रहेंगे मेरी बहनों भाइयों। भगवान जी साक्षात किसी के अगर भगवान के रूप
में नहीं देते दर्शन, वो किसी के रूप में ही देते हैं, है ना। पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे। तो आप मन का भाव सबसे बड़ा रखो, कभी चोरी मत करो, कभी झूठ मत बोलो, है ना, कभी किसी के पीछे है जो चुगलियाँ मत करो, है ना मेरी बहनों। और जैसा भी आपके पास बनता है, वो भूखे भिखारी भी अगर आ जाते हैं तो उनको भी खिलाओ और भूखे को भोजन दो, और किसी के साथ कोई भी अन्याय मत करो मेरी बहनों भाइयों। ये है, अगर ये आप में संकेत होगा तो ये समझो आपके घर में भगवान ही भगवान है और अंदर लक्ष्मी का भंडार भरेगा। और इस बात पे आप अमल करना और प्यार से बोलो राधे राधे।